तो आइए आज का जो चैप्टर है हमारा वो चैप्टर 2 है, जो एनसीईआरटी गणित से लिया गया है, क्लास 10th का है। ठीक है, बहुपद से है। चैप्टर 2 का नाम है बहुपद, पोलिनियल्स। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे लेसन बहुत बड़ा है, ठीक है, इससे ज़्यादा नंबर भी आता है और ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पार्ट 1, 2, 3 करके है। तो अभी मैं पार्ट 1 बना रहा हूँ, 2, 3 आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, अभी पार्ट 1, फिर शाम के समय पार्ट 2 और कल हो करके पार्ट 3, ऐसे कर करके मिल जाएगा धीरे धीरे आप लोगों को सब। और एक काली के एक दूसरे में डाला हुआ रहेगा जिसमें वीडियो बनेगा। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, बहुपद ज्ञात कीजिए, है ना। बहुपद ज्ञात कीजिए तथा योग तथा गुणनफल क्रम से दिया है। बहुपद ज्ञात करना योग और क्रम से दिया, मतलब योग तथा गुणनफल दे रखा है। तो पहला वाला का योग समझेंगे, ठीक है। तो योग जो होता है, आइए जैसे दिखाते हैं, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा को क्या कहते हैं, शून्यकों का योग। तो ये दिया हुआ होगा और अल्फा इंटू बीटा माने शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, ये दोनों सवाल में दिया है 1/4 और -1। तो ये है 1/4 और ये है -1। ठीक है, देखिए ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन से आप लोग का पूरा एकदम उछल के नंबर आ जाएगा रगड़ के बहुत अच्छा से। और आप लोग को अगर लगता हो कि ये इतना आसान है, कोई भी बना लेगा, एकदम लॉलीपॉप है, हलवा है, तो बना तो लेंगे, बात सही है, लेकिन प्रैक्टिस होना चाहिए ना। अगर प्रैक्टिस करते हैं अच्छा से, अगर बार बार रिवीजन करते हैं, ध्यान देते हैं, तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट प्राप्त किया जा सकता है। तो बहुपद ज्ञात करना है। बहुपद बराबर फॉर्मूला था x² माइनस, ये क्या हो गया आप, x² माइनस इसके अंदर अल्फा प्लस बीटा इंटू में x और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है 1/4 इंटू में इधर x है दे दीजिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है -1 है। हाँ -1 है, तो -1 ऐसे लगा दिए हम। ठीक है, अब क्या करेंगे, x² माइनस x में से गुना करेंगे तो x/4 प्लस माइनस माइनस 1 हो गया। ठीक, अब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 4 होगा, 4 में x² से गुना करेंगे तो 4x² -4 से 4 कैंसिल आउट, बचा यहाँ क्या x -4 एकम का 4। अब बट्टा में कुछ भी रहता है ना, वो हमें हटाना होता है, याद रखिएगा बहुपद निकालते वक्त। तो बराबर 0 देंगे और बट्टा में 1 लगा देंगे अपने मन से वैसी, ताकि 1 से गुना करे तो ये पूरा सेम रह जाए, यानी 4x² माइनस x -4 और बराबर में 4 में 0 से गुना करेंगे तब कोना कानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 4 में 0 से 0। ठीक है, तो यहीं पे छोड़ देंगे, ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और भी कुछ तो नहीं कह रहा था, नहीं दिया। दूसरा है 0,5, दूसरा है 0,5। तो देखिए ये कैसे बनेगा, सेम काम है। बहुपद बराबर सेम फार्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का जगह क्या है, 0 है, यहाँ x है, प्लस अल्फा इंटू बीटा का जगह क्या है, रूट में 5 है। अब क्या करेंगे, x² माइनस 0 में x से गुना करेंगे तो 0 प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, और x² माइनस 0 तो हटाई दीजिए, सीधे प्लस का 5 लिख दीजिए, क्योंकि -0 है, बात उतना ही पे रह जाता है। ठीक है, जैसे कोई आपको कह दे कि 4 - 0, तब -0 क्यों लिखोगे भाई, डायरेक्ट 4 लिख दो ना आप, है ना। चलो और भी क्वेश्चन है इसमें, -1/4 और 1/4 है। आइए इतना दूर में बन जाना चाहिए। बहुपद बराबर फार्मूला क्या हो रहा था, x², है ना। देखिए यहाँ x² यहाँ पे देकर के हम सीधे लगा देते हैं, तो x² के x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा था, -1/4 -1/4, यहाँ पे x है फार्मूला में, x है, x प्लस है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या है, सीधे 1/4। एक काम करते हैं,
एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4, एक में 1 से गुना करेंगे तो 1x/4 प्लस 1/4। एलसीएम लीजिए, 4 का एलसीएम 4 में यहाँ गुने कीजिए तो 4x² प्लस 4 में 4 से 4 कट गया तो बचा x प्लस 4 से 4 कट गया तो बचा 1 बराबर 0/1। इसलिए कि बट्टा में तो कुछ छोड़ते नहीं है हम लोग, है ना। तो ये जब नहीं छोड़ना होगा तो इसके साथ ही गुना करेगा तो 0 हो जाएगा और 1 इसके साथ गुना करेगा तो ये सेम रह जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। इसका आंसर यानी अंतिम में लिख देते हैं। शुरू क्या करें अब, ये क्या है 4x² प्लस x, ठीक है, और प्लस का 1 ऊपर में। चलिए ये इसका आंसर हो गया। 1 मिनट, इस प्रकार हमारा बहुपद निकल गया। 3 को क्वेश्चन था बहुपद से, तीनों बन गया हुआ है। आगे आते हैं अब हम लोग दूसरा नंबर सवाल। और एक बात आप लोग के लिए, अगर आप लोग को किसी भी प्रकार के टॉपिक पर जो 10 का मैथ हो या 9 भी, कोई भी मैथ चलेगा, जो टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट कर देंगे। उस टॉपिक पे आप एक्सरसाइज बता देंगे, लिख देंगे कि एक्सरसाइज इतना पॉइंट इतना का क्वेश्चन नंबर ये, या तो ये पूरा फुल एक्सरसाइज आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, और किसी को अगर इसके बाद अगर दिक्कत हो मेरा वीडियो देखने के बाद, तो आपको हम अपना फ़ोन नंबर भी इसमें भेज देंगे, लिंक में डाल देंगे। उस पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हैं हमसे कोई भी डाउट किसी प्रकार के। बस जो ऐसा डाउट पूछेगा जो रिलेट करता हो वो डाउट पढ़ाई लिखाई से। आइए अब यहाँ 2x² प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से क्या दीजिए, भाग दीजिए। आइए x प्लस 2 से भाग दीजिए किस चीज में, 2x² प्लस 3x प्लस 1। ठीक, इसको बनाने के लिए आपको थोड़ा बहुत बेसिक आना चाहिए। जैसे कि x में x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए ऐसे ही रहने देते हैं। आप x में x से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका x²। x के पावर 2, पावर कुछ नहीं तो गुना करते हैं तो गुना में पावर जुड़ जाता है, तो पावर क्या हो जाएगा x पावर 2, इसके पावर में कुछ नहीं तो एक पावर छुपा हुआ होता है, तो पावर क्या हो जाएगा 3। जैसे कि x² प्लस x के पावर 3 हम दे दिए तो x के पावर कितना हो जाएगा 5, पावर जुटेगा। बस ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखिए तो ये सवाल बनना शुरू हो जाएगा। यहाँ 2 चाहिए तो 2 में 2 से गुना करेंगे पहले, 2 से, तो 2 इसके पीछे कुछ नहीं तो 1 है तो 2 एकम 2 तो आ गया भाई। ऐसा समझो, एकदम आसान तरीका से समझा रहे हैं। x के पावर 2 चाहिए तो काश अगर यहाँ x ले लेते हैं तो x में x से गुना करेंगे तो x² हो जाएगा प्लस 2 दूना 4, 4x। ठीक है, ये चिन्ह यहाँ का बदलता है, यहाँ प्लस है तो माइनस कर दीजिएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस कर दीजिएगा, ये कट जाएगा। -4x में से 3x नहीं घटेगा, यानी कि माइनस में घटेगा तो माइनस का x आएगा और प्लस का 1। अब माइनस में चाहिए, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो लगेगा माइनस से। ठीक है, यहाँ दोनों का चिन्ह देख लीजिएगा, उसके बाद लगा दीजिएगा। तो केवल अगर 1 ले, हम 1 में 1 से गुना करेंगे तो माइनस का क्या रह जाएगा x और प्लस माइनस 2 एकम 2। अब यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस x माइनस x कैंसिल आउट, प्लस 2 और प्लस 1 मिलकर के 3 शेष आ गया। ठीक है, यानी भागफल ये वाला और शेष ये वाला आ गया है। अगला क्वेश्चन है, क्या बात है, देखिए अगला क्वेश्चन। 1 प्लस 2x प्लस x², सीधा कर लेते हैं x² प्लस 2x प्लस 1, x² प्लस 2x प्लस 1, ऐसे लिख देता हूं। भाग किस चीज में, 3x³ प्लस x² हम लिख लेते हैं 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5। ठीक है, आइए इसके पीछे 3, इसके पीछे कुछ नहीं, 3 से लगाओ सबसे पहले।
अब पावर 3 लाना है, पावर 2 है, अगर x से गुना करेंगे तो छुपा हुआ पावर 1 मिलकर के पावर 2 है, कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ 3x³ आ रहा है, 3 दूना के 6 हो जाएगा आपका 6, और x में x से गुना करेंगे तो x²। तो यहाँ हम 6x² देंगे, प्लस है तो प्लस, 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3, और 3 के साथ x है तो x भी लिख देंगे। यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये कट जाएगा। -6x² में से 1x², ठीक है, तो माइनस के 5x², -3x में से 2x, तो माइनस के x, और प्लस का 5, ठीक है। इतना बेसिक आना चाहिए। माइनस प्लस लगने वाला है माइनस से भाई, ठीक है। अब 5 है, यहाँ x² है, यहाँ भी x² है, अगर 5 से लगा दे तो इसके पीछे कुछ नहीं, तो 5 एकम 5 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस प्लस माइनस 5, x² है यहाँ, तो सीधे लिख देते हैं x² प्लस माइनस माइनस 2 पंचे 10, और यहाँ x 10x, और प्लस माइनस माइनस 5 एकम के क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। चिन्ह बदल दीजिए, ये काट दीजिए, प्लस 10x में से 1x चला गया भाई, तो 9x, और प्लस 5 है, प्लस 5 हो गया 10। जब ये चिन्ह बदल जाता है ना, एक बात याद रखिए, चिन्ह बदल जाता है यहाँ का ये वाला, तो ये चिन्ह इसके साथ लागू हो जाता है, ये चिन्ह इसके साथ आइए, तो भाई ऊपर का है ये है भला, ऊपर का को कौन मिटा सकता है, वो तो हम लोग को मिटा देगा चाहेगा तो। आगे अगला क्वेश्चन है, अरे वाह क्या बात है, देखिए आप लोग क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, 2x के पावर 4 - 3x³ - 3x² प्लस 6x - 2 के सभी शून्य ज्ञात कीजिए। यदि आपके इसके 2 शून्य √2 और -√2 है। एक बात याद रखिएगा, ये जो सवाल जो चल रहा है ये सब x वाला के साथ चल रहा है, ठीक है, x वाला के साथ। तो यहाँ √2 एक बार प्लस में है और यहाँ पे माइनस में है, तो क्या करते हैं वो समझिए। पहले यहाँ लिख देंगे x प्लस के √2, y के साथ चलता तो y लिखते, एक बार x माइनस √2। अब क्या हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, तो है ना a के स्क्वायर यानी दोनों में से x, यहाँ x में x से गुना कर दो भाई, x² प्लस माइनस माइनस कर दो, √2 में √2 या √2 के स्क्वायर कर दो, ठीक है। कोई कह दे आपको √2 के स्क्वायर कर देने के लिए, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 2 तो बच जाएगा, तो 2 बच गया। अब इसी से हम भाग लगाएंगे, वो जो सवाल दिया था देखिए ना, x² - 2, क्वेश्चन है 2x के पावर 4, हम लिख देते हैं, आप लोग देख लीजिए यहाँ 2x के पावर 4 - 3x³ 3x³ है वो, -3x² प्लस 6x और प्लस का क्या है माइनस का 2 है, माइनस का। चलिए इधर भी लिख सकते हैं जो भागफल होता है, तो इससे भाग लगाएंगे हम लोग। क्या करेंगे, इसके पीछे 2 है, इसके पीछे कुछ नहीं है, तो 2 से सबसे पहले लगा दो भाई, 2 आ गया, पावर 4 है, पावर यहाँ 2 है, तो पावर 2 से लगा दो, तब पावर 2 जुट जाएगा, तो पावर क्या हो जाएगा 4। एक बात बताओ, यहाँ माइनस है, ये प्लस है, तो हो जाएगा माइनस, और 2x², यहाँ 2 है, तो 2 दूना पहले क्या देना होगा 4x², तो यहाँ माइनस के देते हैं 4x², ठीक है। अब मन में एक विचित्र सा बात आता होगा कि यहाँ पे क्यों नहीं लिखे आप, यहाँ क्यू वाला था और ये x² वाला है, और हमारे पास ऊपर वाला में x² था, तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, जो जैसा है उसको उसी के साथ रख देते हैं ना। देखते हैं महाराज, चोरवा चोरवे जरे ना रहता है, साधु जरे जाएगा तो साधुओं को फंसवा देगा उसको। तो प्लस यहाँ माइनस, ये कट गया, यहाँ -3x³ उतर जाएगा, ठीक है। साधु था बेचारा, चोरवा चोरवा जरे बैठा था, साधु नीचे उतर गया। अब प्लस 4x² में से 3x² गया, तो एक कईटा बचा x², अब प्लस 6x माइनस के 2। अब की कल जाए, अब यहां लगा दिया जाए, है तो भाई आसान है। आप लगा दीजिए, अब माइनस में 3 चाहिए, यहाँ कुछ भी नहीं था, माइनस का 3 से अगर गुना करते इसमें 3x से, तो पावर कुछ नहीं तो 1, यहाँ का पावर 2 मिलके 3,
और 3 तो है, ये है माइनस में, इसके पीछे कुछ ना है, तो -3x³ माइनस प्लस, अरे बाप, माइनस माइनस है, माइनस माइनस प्लस प्लस 3 दूना के 6, यहाँ x, यहाँ माइनस है तो प्लस, ये कट जाएगा भाई, और -6x + 6x ये कट जाएगा, यहाँ बच गया आपका x² - 2 बच गया ना। अब x² - 2 x² - 2, एक बात बताइए, यहाँ जिसे लगाया जा रहा है वो भी सेम है, लगने वाला भी सेम, तो सीधा +1 से लगा दो ना, तो एक इस दोनों को गुना करेगा तो सेम रह जाएगा, ये कटा ये भी कटा, देख लीजिए। इतना बेसिकली आना चाहिए, थोड़ा प्लस माइनस गुना उना करने आना चाहिए, नहीं तो भूल ही जाइए सवाल से बनाना, फिर नहीं आता है तो। अब क्वेश्चन इधर क्या है, शून्य का भी नहीं निकला, अभी भागी बना है, इसका गुणनखंड तोड़ेंगे, लिखते हैं अब 2x² - 3x + 1 ऐसा लिख दिया। अब एक बात बताओ कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हमको माइनस में 3x चाहिए और 2 एकम 2 गुना करके चाहिए, तो 2x² माइनस के 2x माइनस के 1 गो x, पीछे से +1 अगर दे देंगे तो काम चलेगा, -2x - 1x मिलकर -3x, -2 इसके पीछे माइनस का कुछ होना था 1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इसके पीछे 1, यहाँ 2 में 1 से गुना किए था 2, इसको 2 समझो, इसलिए समझो कि देखो यहाँ 1 जो है ये x² का जो गुना करता था, 2 एकम 2 है, इसको 1 नहीं समझिए, इसको 2 समझिए, ठीक है दिखता है 1 है, लेकिन समझना ना जानते हैं, कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। दोनों में से कॉमन है 2x से 2x गया, यहाँ का 1x बचा, -2x से 2x पूरा फेंकाइए गया था, 1 बचा, माइनस दोनों में से कॉमन कुछ नहीं तो 1, माइनस से माइनस गया, 1 में 1 से भाई वो है बात, x माइनस प्लस माइनस 1 एकम के 1, अब दोनों बॉक्स में से वो कॉमन x - 1 के लिए, दोनों बॉक्स सेम है, सेम होना भी चाहिए, गुणनखंड में सेम होता है, यहाँ 2x - 1 और x बराबर ये उधर जाएगा तो 1 और x बराबर ये जाएगा उधर तो 1, बट x के पीछे क्या था 2, ठीक है। यहाँ थोड़ा शॉर्टकट हो गया, अगर चाहते तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, जैसे यहाँ साइड में देख लीजिए, x - 1 बराबर 0 लिखते, और x बराबर 0 इधर हो जाता तो प्लस का 1, तो x बराबर क्या हो जाता 0 में 1 जोड़े तो 1, इस ढंग से इस दोनों को आप कर सकते हैं, चाहे तो वो आप ही के हाथों में। तो सभी शून्य ज्ञात करना तो लिख देंगे अतः सभी शून्य बराबर, एक बार लिख देंगे सभी शून्य, अतः सभी शून्य √2, माइनस √2, ये 2 तो देल था, एगो आ गया है 1 और एगो आ गया है 1/2, तब लिख देंगे आंसर, ठीक है। अतः लिख दीजिएगा। चलिए इस प्रकार ये भी क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, 5 का सबको सोल्व कर देते हैं हम, गुणनखंड आता होगा तो इजी है। शून्य ज्ञात करें, शून्य तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता का जांच कीजिए। जांच भी पहला सवाल है, x² - 2x - 8, x² - 2x - 8, ठीक है। चलिए x² 8 लाना है, 4 दूना 8, अगर हम माइनस में 4x लेते हैं और प्लस में 2x लेते हैं तो प्लस माइनस माइनस और 4 दूना के 8 हो जाएगा। और देख लीजिए 2 में से 4 जो है ना घटेगा तो -2 आ जाएगा, तो हमें घटा के यही लाना था और गुना करके माइनस का 8 तो आ चुका है, -8, कॉमन दोनों में से x है, यहाँ का एक x बचता है और -4 कॉमन 2 है, यहाँ 2, यहाँ इसमें भी 2 का पहाड़ा है, 2 से 2 कट गया तो x प्लस माइनस माइनस और 2 से 8 में भाग लगाएंगे तो 4 मरतबे, दोनों बॉक्स सेम आना चाहिए, तो x - 4 एक बॉक्स आया और एक आया x + 2। अब एक काम कीजिए, x - 4 बराबर 0 लिखिए और इधर से x + 2 बराबर 0। अब x बराबर ये उधर गया तो प्लस का 4 हो गया और x बराबर ये उधर गया था माइनस का 2 हो गया। अब हमें जांच करना है संबंध की सत्यता का, सत्यता के
जांच। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए। अब यह आएगा कहां से भाई, इसमें जो दो पार्टी आया है, पहला पार्टी को अल्फा, दूसरा पार्टी को बीटा, किसी को कुछ मान लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अल्फा की जगह 4, बीटा की जगह -2, अल्फा की जगह 4 और ये माइनस और ये प्लस, एक क्या माइनस, बीटा की जगह मैंने क्या बोला, ये 2, माइनस बी चाहिए सवाल में। आइए, ये ए है, ये बी है, ये सी है। याद रहे ए जो सबसे बड़का पावर वाला है, बी पावर ना है लेकिन एक्स सन के भाई एक रो में घुसल है भाई, आ सी जगह साथ एक्स का चर्चा उर्चा ना है भाई, अकेला छटाल उटाल है अपन, मतलब भाई। ठीक है, सी तो माइनस बी चाहिए, तो यहां माइनस है और यहां माइनस है, तो प्लस हो जाएगा भाई सीधे। आइए 2 ले आओ, 2 ले आओ, ए तो एक्स के पीछे कुछ भी नहीं है, तो कुछ नहीं तो 1 है, तो भाई 2 में 1 से बाहर लगाओगे तो 2 ही आएगा, और 4 में से 2 गया तो 2, अब बराबर के 2। तो ये अल्फा प्लस बीटा तो हो गया। अब बारी है अल्फा इंटू बीटा की, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाय ए। चलिए, अल्फा ए के माने हैं 4 के, अगुने बीटा -2 है, सी क्या है भाई, तो -8 है यहाँ, तो -8 दीजिए, और ए एक्स के पीछे तो कुछ नहीं था 1, तो 4 दूना के -8, 1 से -8 में आएगा तो सेम है। तो दोनों तरफ जब सेम आ जाए यहाँ अल्फा प्लस बीटा में भी और अल्फा इंटू बीटा में भी, तो आप समझिएगा आपके संबंध की सत्यता का जांच हो चुका है। तो 5वां के ही पहला सवाल था, 5वां का फर्स्ट था। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है टी स्क्वायर माइनस 15। एक बात, इस सवाल को बनाने से पहले वो चीज समझिए, टी स्क्वायर माइनस 15 ये माइनस में है, वो टी एक जोड़े ना है, तो यानी ये बी नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये वाला बी नहीं कहलाएगा, ये सी है, ये फेकल फाकल वाला था उधर का छटुआ अटुआ। अब देखिए टी स्क्वायर माइनस 15, तो अगर टी के साथ यहाँ पे कुछ रहता तो बी होता, वो बी के वैल्यू, नहीं तो ये सी के वैल्यू है, तो भाई बी के वैल्यू गया कहाँ, तो जिसका वैल्यू ना रहेगा उसका वैल्यू 0 रहेगा। ठीक है, तो आइए टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0 हम लिखते हैं, और टी स्क्वायर बराबर ये उधर गया तो प्लस में 15 हो जाएगा, और टी अब 15 पर रूट चढ़ जाएगा, यहाँ का स्क्वायर इधर ले जाएंगे तो बराबर की साइड, अब प्लस माइनस बहुपद के सवाल है, तो टी बराबर एक बार रूट में 15 प्लस में, एक बार माइनस में 15। अब के बाद बताइए, हमको संबंध के सत्यता की जांच करना है, तो लिख दीजिएगा जांच। ठीक है, अगर एक में हम लिख देते हैं तो दूसरा का में आप लोग लिख लीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए। इसमें मैं जांच कर देता हूं और अगला वाला में आप लोग जांच कर लीजिएगा। ठीक है, तो अल्फा की जगह एगो मान लेते हैं रूट 15, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो माइनस हो जाएगा भाई रूट में 15। अब बी तो अभी कुछ दिया नहीं था, ये तो सी है, तो बी की जगह क्या रखेंगे 0, ए टी के पीछे कुछ नहीं था 1, रूट 15 में से रूट 15 गया, प्लस रूट 15 में से माइनस रूट 15 तो 0, आज ऊपर में 0 नीचे में ये है, तो भाई कट के 0 ही आएगा, दोनों तरफ 0 आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा सी बाय ए। अल्फा की जगह है रूट में 15 गुना बीटा की जगह है माइनस रूट में 15। ठीक है, और सी की जगह क्या है -15, सवाल में -15, ए की जगह कुछ नहीं है तो बट्टा में 1। ठीक है, रूट 15 अगर सेम रूट में गुना कीजिएगा, जैसे सेम चीज रूट 2 गुने रूट 2 तो एगो 2 बहरी आ जाएगा, तो रूट 15 गुने रूट 15 एगो 15 बहरी आ जाएगा। यहाँ माइनस है तो केवल यहाँ माइनस लगा दीजिए, और -15 में 1 से भाग लगाएंगे तो भाई माइनस के 15 रह जाएगा। तो ये लीजिए जांच हो गया। ठीक है, आते अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब गर्दा उड़ा के ये सब कीजिए, इस समय कोई कमी नहीं कीजिए, और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। हो सकता है कहीं आपको जो चीज़ ठीक लगता है आपके दोस्तों को ठीक लगे, तो आजकल एहने होता है, दोस्त को भी ठीक लगता है जो अपने लगता है सो। अब है x² - 3,
भाई बड़ा इजी है, एक्स स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, आप लोग के लिए ना ये एक एच डब्ल्यू छोड़ देते हैं हम, ये एच डब्ल्यू में दे दिए। आप लोग कमेंट करके हमें ये बताइएगा कि इसका शून्य कितना आया। जैसे इसका शून्य क्या है ना √15 माइनस √15, तो इसका कितना आएगा वो हमें आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और ये सवाल हम बताते हैं फिर ये बताएंगे, और जांच आप लोग कर लीजिएगा। 3x² माइनस x माइनस 4, तो तीसरा तो आप लोग का HW हो गया। चौथा हम बनाते हैं 3x² माइनस के x माइनस के 4। एक बात बताइए, x के पीछे 3, यहाँ 4 चढ़ती है 12, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस में आपको 12 चाहिए गुना करके, और माइनस का x भी चाहिए, तो 4 तिहाई 12, 3x² माइनस के 4x प्लस के 3x। ये प्लस के 3x इधर भी रख सकते हैं, माइनस के 4x इधर भी भेज सकते हैं, कोई अपराध नहीं है इससे। ठीक है, यानी कि ऐसे भी कर सकते हैं 3x² प्लस 3x माइनस 4x। बस याद रहे बड़का वाला माइनस में होगा और छोटका वाला प्लस में, तब ना घटेगा, तो जी माइनस में रह जाएगा। दोनों में कॉमन कुछ होना है, x है कॉमन, x चला गया तो यहाँ बचा 3, एगो x बचा माइनस के 4, यहाँ x कैंसिल और 4, दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं, तो क्या दे दिया जाए 1, तो यहाँ आ गया 3x प्लस माइनस माइनस 4 एकम 4, तो 3x माइनस 4 बराबर 0। तो x बराबर ये उधर गया था प्लस का 4, और इसके पीछे क्या है तो 3 है, और यहाँ है x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के इधर जाएगा तो 1। इसको अल्फा मान लेना है, इसको बीटा मान लेना है, और संबंध की सत्यता की जांच करके और हमको बताना है कि जांच जो की तो दोनों साइड बराबर में क्या आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें से ज्यादा क्वेश्चन इसलिए ले लिए हैं ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इसमें हर प्रकार के सवाल था इसके वजह से। अगला है 6x² माइनस 3 माइनस 7x, 6x² माइनस 3 माइनस 7x, तो 6x² ये पहले लिख देंगे माइनस के 7x और तभी माइनस के 3। एक बात बताइए, 6 3 18 माइनस के 18 चाहिए गुना करके भाई, और जोड़ घटाव लाग करके कितना चाहिए 7, तो 9 दूना 18, 6x² माइनस के 9x लेना होगा और प्लस के 2x। ठीक है, तो प्लस माइनस अपने मने माइनस हो जाएगा, 9 दूना 18 आ गया, और 9x में से 2x प्लस वाला है, तो प्लस वाला छोटा माइनस वाला बड़ा, तो घटला के बाद माइनस में रहता है। माइनस के 3, दोनों में कॉमन है 3x, 3 का पारा हूँ मैं, 3 का पारा हूँ मैं, 3 दूना के 6, तो 2। देख रहे हैं हर में कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज है, इसके वजह से 4-5 सवाल ले लिए हैं। 3 दूना के 6, 1x किया तो 1x यहाँ बचा, माइनस 3 तिहाई के 9, तो 3x उड़ गया, और प्लस दोनों में कुछ कॉमन है तो 1, और जो ये डब्बा में से भरना दीजिए हो जाएगा। तो दोनों डब्बा में के 2x माइनस 3 एक जगह लिख दीजिए, और उसके बाद 3x प्लस 1। अब क्या करते हैं 2x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर उधर गया तो 3, अब बटे x के पीछे क्या लगा है 2 है, और यहाँ 3x प्लस 1 बराबर 0, और x बराबर उधर गया तो माइनस के 1 बटे 3। बस जांच कर लीजिएगा। ठीक है, किसी प्रकार के टॉपिक पर वीडियो बनाना है मैसेज कर दीजिएगा आप लोग, कोई भी सब्जेक्ट हो वो भी चलेगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादातर मैथ बनाया जाएगा, लेकिन आप लोग कुछ भी पूछ सकते हैं जो आपको लगे कि ये हमें जानना है, तो पूछ सकते हैं आप। ठीक है, तो जब तक के लिए बाय, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आप लोगों से हम।